मैं विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल बदायूं, हिंदी अध्यापक। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कबीर की साखियाँ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। कबीर की साखियाँ भक्तिकालीन लोकप्रिय काव्य का सुंदर उदाहरण हैं, जिसमें कवि ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयम पूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया गया है। उन्होंने आडंबरपूर्ण भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा है कि मन को नियंत्रित किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति या उसका सुमिरन नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, कबीर की साखियों का क्या अर्थ है आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आप समझ लीजिए। साखियाँ शब्द जो है साक्षी, तत्सम रूप जिसका है उसका तद्भव रूप है। साक्षी शब्द का तद्भव रूप साखी। साखी का मतलब होता है साक्षी, अर्थात साक्षी का मतलब गवाह या गवाही। गवाह क्या होता है? जो आँखों से देखा हुआ हो। कबीरदास ने समाज में, संसार में अपनी आँखों से घटित होते हुए जो घटनाएं देखीं, जिन चीज़ों को उन्होंने देखा, स्वयं उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को गवाह मान करके उन चीज़ों को जो का त्यों अपने भावनाओं को दोहों के माध्यम से स्पष्ट किया और अपने भावों को व्यक्त किया है, जिसके द्वारा उन्होंने समाज को विभिन्न प्रकार के संदेश दिए हैं। जो संदेश उन्होंने अपनी साखियों में, अपने दोहों में समाज को दिए हैं, वो 5 साखियां हैं। आइए उनको क्रमशः एक एक करके पढ़ते हैं। कबीरदास ने किस साखी में समाज को कौन सा संदेश दिया है। कबीर ने अपनी पहली साखी में, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने छुआछूत और जो दिखावा है, जो बाह्य आडंबर है, उसका खंडन किया है और जात का, पाति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, जिस पर गुण है, जो ज्ञानी है, जो गुणी है, जिसका व्यवहार समाज में उत्तम है, उस व्यक्ति से हमें ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। ना कि ये कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, अमीर है, गरीब है, समाज के लोगों द्वारा तिरस्कृत है, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, व्यवहार कैसा है, इन चीज़ों से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। केवल ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को ही हमें देखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में नीचे कबीरदास जी एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। कह रहे हैं, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर ने कहा, जब हम तलवार को खरीदते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें तलवार हमारी नुकीली है, पैनी है, धार उसकी और निकिल उस पर ठीक ठाक है, चमक रही है,
पकड़ने वाला हैंडल ठीक है, जितने भी गुण होते हैं, जितनी विशेषताएं होती हैं, जो भी अच्छाइयाँ होती हैं, हर प्रकार से हम उसको निरखते हैं, परखते हैं, देखते हैं। उसी की हमारी नज़र में कीमत होती है, उसी का मोल होता है, उसी का भाव होता है, उसी पर हम अपना विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। पड़ा रहे दो म्यान, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, कवर होता है जिसमें वो सुरक्षित रहती है। तो वो म्यान से तात्पर्य है कि म्यान किस चीज़ की बनी हुई है, किस धातु की बनी हुई है, किसने उसको बनाया है, मजबूत है नहीं है, सुंदर है अथवा नहीं है, इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो केवल तलवार को देखना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे गुणी और ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को और गुण को देखना होता है, देखते हैं, उसकी जाति से कोई संबंध नहीं, जिस प्रकार से म्यान से कोई संबंध नहीं होता। तलवार का जैसा महत्व होता है, वैसा ही गुणी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके ज्ञान का महत्व होता है। हमें उसी का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? स्पष्ट है, आपको समझ में आया होगा कि समाज में कबीरदास जी ने समाज के लोगों को जात पात छुआछूत का विरोध करते हुए ये बताया है कि हमें व्यक्ति की जाति, साध का मतलब होता है, साध माने जिस व्यक्ति ने अपने को साध लिया है, अपने को नियंत्रित या कंट्रोल कर लिया है, और उसने ज्ञान का भंडार जिसके पास है, उस व्यक्ति को हमें पूछना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसकी जाति पात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से तलवार का मोल करते हैं, हम उसकी धार को देखते हैं और उसके म्यान से कोई संबंध नहीं रखते। आइए अग्रिम वाला दोहा देखते हैं। 2 आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। कबीरदास जी इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, आवत गारी एक है, व्यक्ति के व्यवहार की, व्यक्ति की चरित्र की, उसके स्वभाव की विशेषता को प्रकट करना चाहते हैं कि समाज में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमको गाली देता है, गारी माने अपशब्द, गारी माने गाली, और गाली अपशब्द, अपशब्द कौन से होते हैं? जो व्यक्ति को सुनकर के कष्ट पहुंचाते हैं, उसके हृदय को आघात पहुंचाते हैं। ऐसे कटु शब्द, ऐसे अपशब्द, ऐसे भद्दे शब्द जिससे व्यक्ति को सुन करके कष्ट होता है, और फिर वो क्या करता है, उसके बदले में उससे भी कठोर, उससे भी कटु शब्द, उससे भी ज़्यादा भद्दे और अपशब्द प्रयोग में लाता है, पलट करके दूसरे व्यक्ति को। तो कह रहे आवत गारी एक है, यदि किसी व्यक्ति ने हमें एक गाली दी तो उस गाली को हमें सुनना नहीं चाहिए, उसको अनसुना कर देना चाहिए। एक गाली आने से यदि हमने उलटत होए अनेक, उसकी पलट करते हैं, पलट की, किसी ने एक दी तो उस बदले में 2, 3, 4 अनेक गालियाँ हम उस पर बिखेर देंगे, बौछार कर देंगे गालियों की। और दूसरी ओर से फिर, क्योंकि जो झगड़ा होता है, जो झगड़ा का क्रम है, लड़ाई का क्रम है, वो गालियों से ही प्रारंभ होता है। गाली से व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो व्यर्थ, डिस्टर्ब हो जाता है, कहना चाहिए, अव्यवस्थित हो जाता है, और वह गाली सुनने से क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उसको क्रोध आने लगता है, फिर वो अपना संतुलन, दिमागी संतुलन खो बैठता है और झगड़ा यानी लड़ने के लिए उतारू हो जाता है, जब दोनों ओर से गालियों का प्रहार होता है।
तो आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। यदि आपने किसी को एक गाली दी है तो बदले में अनेक गालियां हो करके आपके सम्मुख आ जाती हैं, आपके नज़दीक, आपके पास आ जाती हैं। आपको उनकी जो रिटर्निंग इस प्रकार से मिलती है। कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं कि बदले में हमें उलटिए, माने उलटना नहीं चाहिए। उलटने का मतलब वापसी नहीं देनी चाहिए, रिटर्न नहीं करना चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। किसी ने एक गाली दी, हमने उसको 2 दी, फिर उसने 4 दी, तो हमने 8 दी, तो ये क्रम नहीं होना चाहिए। वही एक की एक कह रहे हैं। यदि हमने किसी की गाली को सुन करके नकार दिया, अनसुना कर दिया और हम चले गए, तो वह गाली किसी एक व्यक्ति ने सुनी, कई लोगों ने नहीं सुनी। हमने अनसुना करा, वो भी व्यक्ति भ्रम में आ गया कि पता नहीं इसने गाली सुनी और लेकिन ये लड़ना नहीं चाहता है, शायद हमने गलती की है। वो अपने आप में शर्मिंदा हो सकता है, या फिर उसको लगता है कि इसने गाली सुनी ही नहीं हो। तब तक आप बहुत दूर निकल चुके होंगे उसकी गाली को सुन करके, और वो आपको प्रयास भी करे तब भी उसकी गाली आप तक नहीं पहुंचेगी, तो वो भी शर्मिंदा हो सकता है। वही एक की एक गाली केवल वही एक होगी। इससे आपको ये लाभ भी होगा कि जो लोग आसपास होंगे जिन्होंने सुनी होगी, एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति ने, उनके मन में आपके प्रति सम्मान भी हो जाएगा कि ये व्यक्ति स्वभाव का अच्छा है, इसका चरित्र भी अच्छा है, लड़ना नहीं चाहता है, गाली सुनकर भी ये खामोशी से चुपचाप चला गया। या हो सकता है कि इसने गाली नहीं सुनी, तो आपका सम्मान भी उनकी दृष्टि में अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि समाज में झगड़ा कम होगा, तो झगड़े को यानी दुर्घटना को घटाने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है, चुप रहना। किसी गलत बात को के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका स्वभाव ही ऐसा है, जो अपशब्द बोलता है, हमें उसके साथ अपना व्यवहार, अपना चरित्र नहीं खराब करना है। हमें अपने अनुसार ही कार्य करना है। उसकी गाली को इग्नोर कर देना है, पलट करके जवाब नहीं देना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर वो व्यक्ति शर्मिंदा भी हो सकता है, अपमानित भी हो सकता है, और उसकी नज़र में तथा समाज की नज़रों में हमारा सम्मान भी बढ़ जाता है। तीसरा देखिएगा, तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, माला तो करमे फिरै जीव फिरै मुख माई, मनवा तो दहु दिस फिरै यह तो सुमरन नाही। कबीरदास जी इसके माध्यम से धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, ईश्वर की भक्ति और उपासना के नाम पर जो लोग दिखावा करते हैं, जो आडंबर करते हैं, उन लोगों को उन्होंने इसके माध्यम से संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लंबा सा टीका लगा करके, गेरुए वस्त्र पहन करके, सीताराम सीताराम जिस पर लिखा हो ऐसे वस्त्र धारण करके, हाथ में कड़ा पहनकर, त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर, या फिर कड़ा पहनकर, साधु वेश धारण करके, दाढ़ी बढ़ा करके घूमना, पूजा पाठ करना, दिखाना, अपने को अधिक तपस्वी दर्शाना, तथा माला हाथ में लेकर, मणिकों की माला, मणिक माला, मोतियों की माला, तुलसी माला हाथ में लेकर के जो लोग 101 मोती जिसमें होते हैं, एक गांठ लगी होती है, एक गांठ के एक साइड से वो एक एक मोती का स्पर्श करके उसको दूसरी ओर तक ले जाते हैं, और फिर मुंह में, जीभ से अपने राम का नाम भी
स्मरण करते हैं, लेते हैं, उतनी ही बार, जितनी बार माला को स्पर्श करते हैं, फेरते हैं, मुंह से राम राम भी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि माला तो कर, कर माने हाथ में लेकर के जो माला फेर रहे हैं और मुख से जो राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जीव फिरै मुख माहि, इतना करते हुए भी कर रहे हैं तो समय भी अधिक लग रहा है, कार्य भी कर रहे हैं, राम का नाम भी सुमिर रहे हैं, परंतु मनवा तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नहीं। कबीर दास जी कहते हैं परंतु इतना होते हुए भी मनवा माने मन, दहु दिस माने दसों दिशाओं में, फिरै माने भटक रहा है। मन स्थिर नहीं है, मन एकाग्र चित्त नहीं है, मन दसों दिशाओं में भटक रहा है। राम का नाम ले रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातों को दिमाग में भर रहे हैं, सोच रहे हैं। मोह और माया में भटके हुए हैं। तो कबीर दास जी ने कहा है कि ये सर्वथा अनुचित है, ये गलत है, ये दिखावा है, ये आडंबर है, ये ढोंग है, ढकोसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर को सुमिरन करने का सही तरीका नहीं है, उसके निकट पहुंचने का, उसको स्मरण करने का, उसकी भक्ति करने का, उसको प्राप्त करने का उचित तरीका नहीं है, क्योंकि इससे ईश्वर आपके निकट नहीं आएगा। वो तो भाव का भूखा है, वो आपसे आपका इतना समय नहीं मांगता है, वह आपके कर्मों को प्रधानता देता है। आप ईश्वर को स्मरण कीजिए, मन से कीजिए, कम समय के लिए कीजिए और अपना अधिक समय अपने कर्मों में व्यतीत कीजिए, तो ईश्वर आपके निकट है, आपके साथ है, आपके पास है, यह कबीर ने कहा है। इस प्रकार से अग्रिम वाला देखते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। चौथी साखी में देखें, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने उन समाज के छोटे व्यक्तियों के लिए, उन तिरस्कृत लोगों के लिए, उन समाज के सताए हुए लोगों के लिए, उन सब अक्षम लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए कहा है कि हमें उनकी निंदा या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तलि होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि आपके पैरों के नीचे जो घास का तिनका है, उस घास के तिनके की भी निंदा मत कीजिए। नींदिए माने उसकी निंदा करना गलत है। पैर के तले आई हुई घास जो आप रौंद रहे हैं, रगड़ रहे हैं, उसकी निंदा करने से मना किया है उन्होंने। करते हैं क्योंकि जो आपके पैरों के तले है, यदि उड़ पड़े जब आँख में, वही तिनका, नन्हा सा छोटा सा तिनका उड़ करके आपकी आँख में पहुंच जाता है, अगर पहुंच गया तो खरी दुहेली होए, आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचा सकता है, बहुत अधिक कष्ट होगा। इसलिए कभी भी छोटे से छोटे तिनके की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके माध्यम से कभी समाज के उन लोगों को कहते हैं जो सक्षम हैं, जो संपन्न हैं, जो भरे पूरे हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा है, उन लोगों के लिए कहते हैं कि जब आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, आप हर प्रकार से सक्षम हैं, तो आप इसलिए सक्षम हैं कि उन लोगों की सहायता कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनका कल्याण और उनका भला कीजिए।
आप अपने से गिरे हुए लोगों को, अपने से निम्न लोगों को, अपने से निर्धन व्यक्तियों को, समाज के तिरस्कृत या समाज के सताए हुए लोगों को, उनको आप परेशान मत कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए, उनसे घृणा भी मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचाने में समर्थ हो जाए। पता नहीं होता किस व्यक्ति को का समय कब बदल जाए, कब आप उसके पैरों के तले आ जाएं, कब आप उपेक्षित हो जाएं, कब आप निंदा के योग्य हो जाएं, और कब वो सक्षम हो जाए, आप अक्षम हो जाएं, और कब वह आपका स्थान प्राप्त कर ले और आप उसके स्थान पर पहुंच जाएं। सोच करके देखिए कि जो इस तरह के लोग हैं, उनकी जब आप उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं, तब आप अपने आप को उनके स्थान पर रखिए और सोचिए। तो इसलिए कभी भी हमें ऐसे लोगों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए, निंदित नहीं करना चाहिए। समझ में आया होगा। आइए अंतिम साखी 5वां दोहा पढ़ते हैं और समझते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। अंतिम और 5वें इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि जग माने संसार में, दुनिया में, जगत में हमारा आपका बैरी माने शत्रु यानी दुश्मन कोई भी नहीं है। जो मन शीतल होए, क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आपका मन शीतल है, पवित्र है, साफ है, उज्ज्वल है, उत्तम है, आपका आचरण अच्छा है, समाज में लोगों के साथ आपका व्यवहार उत्तम है, बढ़िया है, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दुख मुसीबत में सबके साथ रहते हैं, सबको अपना भाई, अपना मित्र समझते हैं, तब आपका कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी बैरी नहीं है। अब इसके अतिरिक्त ऐसा कब होता है? जब आपका कोई शत्रु बन जाता है तो आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है। अवश्य जब आप के चरित्र में कोई कमी होती है, आपका व्यवहार समाज के लोगों के प्रति अच्छा नहीं होता है, तो सब आपके शत्रु हो जाते हैं। इसीलिए कहा, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। या आपा, आपा माने घमंड, अहंकार। ऐसा कब होता है? जब आपका कोई शत्रु होता है, आपके अपने भी शत्रु हो जाते हैं, समाज भी आपका शत्रु हो जाता है, तो तब होता है जबकि आप के अंदर अहंकार जागृत हो जाता है, घमंड जाग जाता है, घमंड भर जाता है। तो घमंडी व्यक्ति जो है वो अपने से सामने वाले व्यक्ति को अपने से कमज़ोर समझता है, हीन समझता है, उपेक्षित समझता है, उसकी निंदा करता है, उससे घृणा करता है, उसे अक्षम समझता है, अपने आप को सक्षम समझता है। उसके मन में रहता है मैं समर्थ हूँ, ये असमर्थ है, मैं कुछ भी इसका कर सकता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तब व्यक्ति आपका शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। दया करे सब कोय। अब आपा को डार देने वाली बात है। अगर आपके अंदर ऐसा है तो आपके शत्रु हैं, और यदि आपने अपने अंदर के अहंकार को तज दिया, त्याग दिया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, नष्ट कर दिया है, तो फिर आपका कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, सब आपके मित्र होंगे। दया करे सबको माने ईश्वर भी आप पर कृपा करेगा, वो व्यक्ति भी आप पर कृपा करेगा, और प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति समाज का आपका अपना होगा, आप उसके होंगे, सब आपके मित्र होंगे। इसीलिए कबीर ने कहा है कि जग में बैरी कोई नहीं है। आपके व्यवहार में ही ऐसे गुण होते हैं,
आपके चरित्र में ही ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहार से अपना शत्रु और मित्र बना सकते हैं। यदि आप किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके सब अपने होंगे, खराब व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो सब आपसे दूर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको कबीर की साखियों के प्रत्येक दोहे का अर्थ और उसका भाव भली भांति समझ में आया होगा। तो आइए इसके उपरांत हम आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर ले चलते हैं। आप समझेंगे और देखेंगे प्रश्न अभ्यास जो दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कबीर की साखियाँ पाठ 9 के प्रश्न उत्तर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इससे पूर्व आपको बता दूं कि पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको भी ठीक से याद करना होगा। जब आप शब्दों के अर्थों को याद कर लेंगे तो आप उनके अर्थ भी अच्छी तरह से निकालेंगे। आइए प्रश्न पाठ से प्रश्न संख्या 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिएगा, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से या इस उदाहरण के माध्यम से कबीर ने जाति पात का विरोध किया है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, जाति का नहीं। वे कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान, उसके गुण व व्यवहार को समझना, जानना और अर्जित करना चाहिए, ना कि उसकी जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग, रूप आदि के संबंध में भेद कर उसका आकलन करना चाहिए। ऐसा करना सर्वथा अनुचित और निंदनीय है। कबीर के अनुसार जिस प्रकार तलवार का मोल करते समय हमें उसकी धार देखनी चाहिए कि वह कितनी तेज है, ना कि उसकी म्यान की वह सुंदर है अथवा नहीं, क्योंकि तलवार की धार का ही विशेष महत्व है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति गुणी व ज्ञानी है तो उसके बाहरी व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं होता कि उसकी जाति, धर्म, वंश, आर्थिक स्थिति अथवा रंग रूप कैसा है। समाज में व्यक्ति की योग्यता ही उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने का कारण बनती है। प्रश्न संख्या 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, मनवा तो दहु दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाही पंक्ति के द्वारा कबीर ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति हाथ में मनकों की माला फिराते हुए और जीभ से राम राम का उच्चारण करते हुए ईश्वर की भक्ति का आडंबर करता है, किंतु ये ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मन तो ईश्वर पर केंद्रित न होकर दसों दिशाओं में भटक रहा है।
उन्होंने बाह्य आडंबर और दिखावे की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए उस पर व्यंग्य किया है। उनके अनुसार ऐसी भक्ति का प्रदर्शन व्यर्थ है जिसमें आप सांसारिक मोह माया में उलझकर अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। बिना एकाग्र चित्त हुए आप ईश्वर का ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं? ये बाह्य आडंबर जैसे माला जपना, तिलक लगाना, राम नाम की चादर ओढ़ना आदि सब व्यर्थ है। जब आपका मन ईश्वर की भक्ति में नहीं रमा है तो केवल दिखावा करना तो व्यर्थ ही है। सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तथा उसकी भक्ति करने के लिए अपने मन को एकाग्र कर सब कुछ भूलकर केवल ईश्वर का सुमिरन एवं ध्यान करते हुए ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि निंदा या बुराई करते समय व्यक्ति की अच्छाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं, पर निंदा करने वाला उनको देख नहीं पाता है। कवि ने अपने दोहे में घास के माध्यम से गरीब, तुच्छ, समाज द्वारा तिरस्कृत व सताए हुए लोगों का वर्णन किया है। उन्होंने पैरों के नीचे कुचली जाने वाली घास के बारे में बताया है। वह समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा, तुच्छ एवं कमज़ोर समझकर उसकी निंदा या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सभी का समान रूप से सम्मान करना चाहिए, चाहे वो धर्म, जाति, आर्थिक एवं किसी भी आधार पर कितना ही पिछड़ा हुआ क्यों न हो। कबीर कहते हैं कि किसी का भी समय बदलते देर नहीं लगती। कब किसका समय बदल जाए कहा नहीं जा सकता। बदलती परिस्थिति एवं समय के अनुसार कब कौन किस रूप में हमारे सामने आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? उत्तर देखिएगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। यह भावार्थ साखी के उपरोक्त 5वें दोहे से व्यक्त होता है, जिसमें मनुष्य के द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार में ही यह क्षमता होती है कि वह किसी को भी अपना मित्र अथवा शत्रु बना सकता है। अर्थात हमें सभी से समाज में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारी किसी से शत्रुता न हो। हमारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक प्राणी हमारा मित्र हो। समाज का कोई व्यक्ति जब हमारा शत्रु बनता है तो उसका कारण हमारे अंदर का अहंकार या घमंड होता है। उसी के कारण हम अपने सामने वाले दूसरे व्यक्ति को अपने से हीन, तुच्छ या उपेक्षित समझने लगते हैं। यदि हम इस आपा यानी घमंड का त्याग कर दें तो हर मनुष्य हमारा मित्र होगा और हम सबके मित्र अर्थात कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 5। या आपा को डार दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर। आपा का अर्थ मनुष्य द्वारा धन, बल तथा सत्ता आदि के कारण उत्पन्न घमंड के अर्थ के लिए आपा शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसी के कारण वह दूसरे व्यक्ति को अपने से हीन समझने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपा घमंड का अर्थ देता है। इसी कारण कवि ने दोनों पंक्तियों में आपा अर्थात घमंड को छोड़ देने या खो देने की बात कही है।
घमंड के वशीभूत होकर ही मनुष्य घमंडी कहलाता है और दूसरों को दुखदाई तथा कष्टदायी सिद्ध होता है, किंतु मन से अहंकार नष्ट हो जाने पर वह सबका प्रिय हो जाता है और सब उसके अपने हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। कबीर ने ईश्वर को साक्षी मानकर दोहों की रचना की। साखी शब्द साक्षी के तद्भव रूप से बना है, जिसका अर्थ है आँखों से देखा हुआ, गवाह यानी गवाही। अर्थात कबीर ने अपनी आँखों से इस संसार में जो कुछ घटित होते देखा उसे ही अपने ढंग से व्यक्त किया। इन दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कवि की कल्पना नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। भाषा की बात का 7वां प्रश्न देखिएगा। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। उत्तर में है पहला ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, जानकारी, ज्ञान। और जीव का जीभ, जुबान, जिह्वा और रसना। पाँव का पाँव, पद, पैर, चरण, तलिका नीचे या तले। आँख, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, अक्ष, दृग और चक्षु। बरिका, बड़ी, विशाल, विस्तृत और विस्तीर्ण। ग्रह कार्य देखिएगा। ग्रह कार्य का प्रश्न है, कबीर की साखियों में कौन सी साखी आपको सबसे अच्छी लगी, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। प्रश्न संख्या 2 देखें, अपनी मनपसंद किसी साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, अंतिम 5वीं साखी को याद करके उसका अर्थ लिखिए। और चौथा प्रश्न होगा, तीसरी साखी के माध्यम से कबीर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस तरह से आपको बच्चों आशा है कि पाठ और उसके प्रश्नोत्तर तथा साखियों का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। आप जितनी बार इस पाठ को पढ़ेंगे, इसकी वीडियो सुनेंगे अथवा देखेंगे, आपको भली बात एक एक साखी का अर्थ स्पष्ट समझ में आता जाएगा। आइए इसके उपरांत अग्रिम वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।